चाहता हूँ, कर्म पे आप पूरा बिलीव करते हैं श्याम सर? मैं तो 100% कर्मा पे। आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि यार कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है, किसी का खून कर रहा है या किसी को दुख पहुंचा रहा है, वो आसानी से जिंदगी जी रहा है, अच्छे से काट रहा है। नहीं, आसानी से जिंदगी वो हमें दिख रही है। और कई बार क्या होता है, देखो एक बात बताओ, आज जैसे हमने सुबह खाना खाया जी, ठीक है, तो क्या वो गेहूं कल ही उगा था? मतलब नहीं, आज जैसे शाम को खाना खाएंगे तो क्या सुबह हमने गेहूं बोए और फसल हो गई और रात को काट के खा लिए? नहीं क्या नहीं, ऐसा होता है? अब आज का इंसान वही देखना चाह रहा है हम्म, कि जैसे कोई इंसान जो है वो बुरा कर रहा है तो correct, तुरंत उसके साथ बुरा हो, शाम को हाँ, ही हो जाए, हाँ, और वो अपनी आंखों से देखना चाह रहा है। जी, जबकि यहाँ पे क्या ना, एक लॉ काम कर रहा है और उसमें 0% भी त्रुटि नहीं है। जो कॉस्मोस का या यूनिवर्स का या ईश्वर का जो नियम है ना, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल, अच्छा या बुरा, वो मिलेगा ही मिलेगा। इसी जन्म में मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है इसी जन्म में। अच्छा, अगले जन्म में भी देखो क्या होता है ना, ये जो हमारी आत्मा है जैसे, तो अब हम क्या देखते हैं, हम शरीर की एज देखते हैं। आपने ये तो देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो 10 साल का कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो कथा कर रहे हैं, करेक्ट है ना, और लाखों लोग सुन रहे हैं। करेक्ट, अच्छा, उसके नीचे हम ये भी कमेंट पढ़ते हैं कि क्या लोग इनको सुन रहे हैं। ऐसा कई बार होता है ना, फिर क्या सुनते है कि सुनेंगे, हम्म, क्योंकि क्या होता है ना कि हम देख रहे हैं उनके शरीर की एज, ये तो 10 साल का है, क्या आता है इसको, वो तो शरीर की एज है। आत्मा सीखती रहती है। जैसे हम यहाँ पे क्या लर्निंग के लिए आए, आप इसको ऐसा समझो कि जैसे हम एक स्कूल में आए हैं, ठीक जी। है, अब यहाँ हम लर्न करेंगे, ठीक है, चीज़ों को लर्न करेंगे, आपको लेसन मिले हैं। अब जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ को लेके परेशान होते ही रहते हैं, वो उस लेसन को कंप्लीट नहीं करते हैं। और जिस इंसान ने लेसन को कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अब वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आपके साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहा है। हो सकता है वो आपके पिताजी हों, हो सकता है आपकी मम्मी हो, है ना, हो सकता है कोई भी हो, पत्नी हो। अब कहीं ना कहीं ठीक से रिश्ता नहीं है। अब इंसान उसको लेके कंप्लेन करता रहता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, करेक्ट, या किसी भी टाइप की चीज हो। अब जैसे ही उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने लेसन सीख लिया कि इसमें ऐसा फील करते हैं आप, ठीक है, आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपका वो लेसन चलता रहेगा, आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाएगा। और जैसे आपने वो लेसन कंप्लीट किया, तुरंत वो चीज ठीक होने लगेगी। मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितनी कंप्लेन करता है उतनी वो चीजें बढ़ती है। करेक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये कि हम अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं। मैं एनर्जी कंप्लेन पे दे रहा हूँ, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है, ये क्या खत्म हो जाएगा उससे? क्या वो चीजें ठीक हो जाएगी? सही वो बात, कभी ठीक नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और जैसे ही मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि यार ठीक है, चलो जो भी है, जैसा भी है, इनका स्वभाव है और ये मेरा ही कर्म है, हमारे ही कर्म के हिसाब से लोग हमको इस जन्म में मिलते हैं। ओके, हाँ, मतलब चाहे हमारे बेटी हो, बेटा हो, हाँ, माँ हो, बाप हो, हमारे कर्मों के हिसाब वो से हमारे कर्मों के हिसाब से है। और पिछले जन्म में वो क्या रहे थे, हो सकता है मेरी बेटी मेरी माँ रही हो पिछले जन्म में। अच्छा, ऐसे भी हो सकता हाँ, है। ऐसा ही होता है ना। ओके ओके, ठीक है, तो अब पिछले जन्म में हमारा उनसे लेन देन होता है, तो इस जन्म में वैसे ही हमको लोग मिलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खराब ही लोग मिल रहे हैं, कई लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको ग्रो करवाते हैं, जैसे आप और मैं देख लो। करेक्ट, अब हम मिले जी, हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। सही बात है। कैसे आपके सामने चीजें आई, आपने वीडियो देखा, फिर आपने उसके बाद कांटेक्ट भी किया, फिर आपने मुझे बुलाया, मतलब मेरा यहाँ आना तय था। मतलब ये कर्म ही करवा रहे हैं हाँ, इसको। अब अपना कुछ पास रिलेशन कुछ भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है हमारा पास्ट रिलेशन हो। हाँ, पास रिलेशन होता है ना, तो उस हिसाब से जैसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा आपको या तो ग्रो करवाने के लिए या डाउन ले जाने या के फिर आपको डाउन ले जाने के लिए, क्योंकि आपने उसके साथ वैसा कर्म किया, ठीक है, Okay. या फिर आपको कुछ लेसन लर्न करवाने के लिए, लिए। ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है ना कि कोई भी व्यक्ति उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सूर्यवंशम मूवी तो देखी होगी? देखिए सर, सेंट मैक्स पे हाँ, वो तो सेट मैक्स ने गोद ले रखी है उसको। तो अब उस मूवी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसमें अमिताभ बच्चन का रोल होता है हीरा ठाकुर जी, ठीक है, और उनके पिताजी का नाम भानु प्रताप सिंह। आपने देखा होगा बचपन से, मतलब जब मूवी शुरू होती है तो जो हीरा ठाकुर जो हैं, अब उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है घर में, नौकरों के जैसा। करेक्ट, ठीक है, वो पोछा लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, शादी में काम कर रहे हैं। अब उनको लोग बोलते भी हैं, जैसे कुछ लोग, वो आपने देखा होगा उसकी जो फ्रेंड होती है उसको चिढ़ाती है, अरे बोले ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन आपने देखा कि वो विद्रोह नहीं करता है पिताजी के साथ, सही बात है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है।
कि ठीक है यार, मतलब मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे मेरे पिताजी प्रेम करे, क्योंकि मैं इस लायक वास्तव में नहीं हूँ, वो ऐसा मैंने समझता है कुछ किया नहीं। सही वो उस बात। चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसने उस लेसन को लर्न कर लिया। करेक्ट। मतलब उसके पिताजी उससे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं रहा है। अब वो एक बार एक फोटो सेशन चल रहा होता है, तो फोटो सेशन में सब खड़े होते हैं, लेकिन वो उनका जो बच्चा है हीरा ठाकुर है ना जी, वो पीछे खड़ा होता है। तो उसकी मम्मी बोलती है हीरा को बुला ले, तो पिताजी मना कर देते, नहीं। हीरा पीछे खड़ा खड़ा, वो उसके भाव देखना, आप उस मूवी को एक बार और देखना, और जहां जहां मैं बता रहा हूँ वहां पे उसके एक्सप्रेशन देखना आप, तो वो दुखी नहीं होता उस चीज से कि यार ऐसे घर में रह के क्या करना मेरे को, जब मेरी इज्जत ही नहीं है। सही वो बात क्या करता है, उस चीज को सीख लेता है, उस लेसन को लर्न कर लेता है, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाता है। अब उसके जीवन में आती है गोरी, ठीक है। अब गोरी को उससे प्यार हो जाता है, मतलब गोरी उससे प्यार करती है, उसको हो जाता होगा। तो अब धीरे धीरे गोरी देखती है कि यार इसके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको तो नौकरों के जैसा रखा जाता है। करेक्ट। तो वो शहर से कुछ पढ़ लिख के आती है, कुछ बनती है, और वो उसको छोड़ देती है, ठीक है। जैसे वो उसको छोड़ती है, तो उसके बाद में वो जो हीरा होता है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, अब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि ये मुझे एक्सेप्ट करे। तो वो उस लेसन को लर्न कर लेता है, अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है। ये एक मूवी जरूर है जी, लेकिन ये वास्तविकता है। सही बात। ये हर इंसान के साथ होता है। जी, जो आदमी किसी लेसन को लर्न नहीं कर रहा है, वो झगड़ रहा है उससे। मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मेरे पिताजी मेरे साथ, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। अब वो वहां से निकला, अब आप देखो उसकी लाइफ में क्या होता है, उसके लाइफ में एक नई लड़की आती है, सही बात। ठीक है। वो लड़की उसको इतना ग्रो करवाती है और धीरे धीरे वो जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा ही इस संसार में रियलिटी में होता है। आप ये मत बोलना कि वो तो एक मूवी है, ऐसा लोगों के जीवन में हुआ है। और ये मेरी वास्तविकता बता रहा हूँ। मतलब मेरी वास्तविकता ऐसे है कि मैंने चीजों को जिस तरीके से देखा है, जैसे अभी आप शुरुआत में आप ट्रेन की बोल रहे थे ना कि आप ट्रेन में आए और नेचुरल चीज है, तो हमने ये एसी वेसी में तो अभी बैठना शुरू किया सर थोड़े दिन पहले। इससे पहले तो पता ही नहीं था कि एसी में मार के जहाँ जा रही है। लोकल ट्रेन में बैठे हैं, और कभी घर मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं रहा कि हम रिजर्वेशन करवा के कहीं चले जाएं, कभी विचार ही नहीं आया ऐसा। तो इसलिए वो चीज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके साथ क्या होता है कि वो जीवन में एक लड़की आती है, वो उसको धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ाती है ना। फिर आप देखना, अब वो बड़ा आदमी बन जाता है, तो वो जो गोरी होती है उसका पति की नौकरी चली जाती है। तो वो गोरी उसके पति के लिए नौकरी लेने आती है, तो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी जगह, तो क्या कहता है कि तूने क्या किया था। सही बात है, बदला लेगा चुन अब पता चला कौन हूं मैं। ये घमंड आदमी को फिर नहीं चले जाता है। पर उसका कैरेक्टर आप देखो ना, तो पूरा अगर उस कैरेक्टर को इंसान अपने जीवन में उतार ले, क्या बात, उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता जीवन में। अब वो उसकी पत्नी बोलती है कि सुनो जी, ये गोरी आई है तो इसके पति की जॉब चली गई, तो ठीक है, इसको बात भी नहीं करता उससे, वो बात ही नहीं करता है, और बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ऑफिस में भेज देना। नहीं तो वो चाहता है तो बोल देता है कि भैया ढूंढते फिरो नौकरी, तुमने मुझे समझ के रखा था, आज देख मैं कौन हूँ। कई लोग करते हैं ना, जैसे कई बार थोड़ा सा वो ऊपर बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। वो एक बढ़िया लाइन आती है इस पे कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। सही नजर में, अब सुनना आगे की लाइन, कि नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। तो ऐसे लोगों के साथ होता है कि थोड़ा सा मतलब नजर में सितारे चमकना, मतलब थोड़ा सा पैसा आया तो उन लोगों को क्या लगता है कि पैसा तो मैंने कमाया, मेरी वजह से आया। लेकिन पैसा जो होता है वो, आप जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि आपके घर में अगर मान लो 5 सदस्य हैं और आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो आपके अकेले का पैसा नहीं है, वो बाकी के जो आपकी वो बाकी के लोगों के नसीब का भगवान ने आपको चुना है यार, क्योंकि पैसा तो सबके नसीब का बना हुआ है। उस वक्त उस इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कमा रहा हूँ। देखो, मैं तो आदमी को नीचे ले जाता है, और वास्तव में ये आपने भी अनुभव किया होगा कि मैं कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैंने ये देखा कि जब मैं दौड़ भाग कर रहा था ना किसी चीज को पाने के लिए, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब चीजें होने लगी अपने आप, जब मैंने चीजों को सरेंडर किया कि ठीक है यार, अब भगवान भरोसे मैं मेरा काम कर रहा हूँ ईमानदारी से धर्म के अनुसार। काम तो सब करते हैं पर ईमानदारी से नहीं कर पाते। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले को देना होगा तो देगा ही सही। और वैसे भी मैंने ये चीज मैं मानता हूँ कि कर्म अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसके साथ में फल तो बन जाता है उसी समय। करेक्ट। आपको हो सकता है वहां से नहीं मिले, उस कंपनी से नहीं मिले, कहीं और से मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक जगह काम किया, ठीक है, वहां मैंने 6 महीने काम किया और मेरा पैसा नहीं मिला, वहां से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं कर्मा बिलीवर हूँ। मैंने कहा यहाँ मेरी मेहनत हो गई ना, इसका पैसा मेरे जीवन में आना तय है। वो वहां से नहीं आएगा तो कहीं और से आएगा। और आया 2 साल बाद आया,
हालांकि आया वहीं से, पर मैंने उस चीज के लिए मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा कि हो सकता है कई बार अनएक्सपेक्टेड जो पैसा आता है ना आपके पास और अनएक्सपेक्टेड जो जाता है उसके रीजन यही होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि गाड़ी खड़ी है, बंदर कूद गया ऊपर, वो बंदर ऐसे नहीं कूदता है, वो सेटलमेंट होता है, कुदाया गया वो कुदाया जाता है। वो ऊपर वाले की इतनी परफेक्ट प्लानिंग होती है कि हर चीज अपने समय पे हो जाए। एक्सीडेंट होते हैं, ये सब कराए जाते हैं। ये सब हमारे कर्मा, पास्ट लाइफ के हम जो कर्म करके आते हैं। आपने देखा नहीं होगा कि लोग जो है वो जैसे रास्ते में कोई भी जानवर है, कुत्ता है, कितनी इजी वे में उसको पत्थर की मार देते हैं। सही बात। तो वो आपके ऊपर लौट के नहीं आएगी क्या? वो कभी हो सकता है 10 साल ले जाए, 20 साल ले जाए, वो अगले जन्म में आएगी। अच्छा, अगले जन्म, कई जन्म में आ जाती है वो? मतलब इस टाइम सेट नहीं होता है। देखो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, ओके, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कब योग बनेगा। ओके, समझ रहे हो आप? मतलब वो इंतजार करते हैं और जैसे योग बना, जैसे ही चीजें सेट हुई, तुरंत आपके पास उसका फल आएगा। और ये क्या हो गया यार, 5,000, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी से पैसा लिया 1,000 रुपए, ठीक है, यार मैं देता हूँ तेरे को 1 महीने बाद। अब 1 महीना हो गया, भैया पैसे, हाँ दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ, साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, दिए ही नहीं आपने। अब उसका जितना भी ब्याज बन रहा है ना, तो वो सब, अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बचा लोगे कि अरे मेरा तो फायदा हो गया, 1,000 रुपये लिए ही नहीं उसने। कर्मा का जो नियम है उसमें चूक नहीं होती है। ओके, वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ऐसा योग बनेगा कि कहीं भी, जैसे आप मोबाइल आपका नीचे गिरा, स्क्रीन फूटी, दुकान पे ले गए, भैया 10,000 रुपये लगेंगे इसके। अच्छा, वो वहां से कनेक्ट हो जाता है, हर चीज कनेक्ट होती है। नुकसान कभी नहीं होता है सर आपका। मतलब हम जिस गोले पे है ना, यहाँ पे आपका ना तो कभी कुछ जाता है, मतलब आपको कुछ जाता नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा नुकसान हो गया। हर चीज आपके ही कर्म से बनी है। अगर कुछ आता भी है वो भी अपने आप नहीं आता है, वो आपके कर्म से आया है। हम आज देख रहे हैं कई सारे लोग अचानक से एकदम पॉपुलर हो जाते हैं और उनके पास पैसा आ जाता है ना। अब लोग कहते हैं अरे देख लो यार, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी इनके पास पैसा आ रहा है, हम यहाँ मेहनत करें। वो उसका कुछ कर्म, कुछ ऐसा कर्म पका है। अगर सर किसी को पैसा आ गया कर्म की वजह से, तो हम कहते हैं कर्म अच्छे हैं, पैसा आ गया, लेकिन वो अगर वापस पैसा चला भी गया, उसे भी हम कर्म से जोड़ेंगे? आना जाना सब हमारा, देखो हम हमारा नसीब हम खुद बनाते हैं। ओके, हम हमारा नसीब जो है ना वो खुद अपने कर्मों से ही बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा हमारा नसीब बनता जा रहा है। आज मान लो मैंने किसी को कुछ खिलाया, ठीक है, मान लो कोई भी, मैं कहीं से आ रहा था और रास्ते में कोई मिल गया, भैया खाना खिला दो यार, मैंने कहा खा ले। अब मैंने खाना खिलाया तो अब ये कर्म बन गया। इसीलिए तो लोग वहाँ पहाड़ों में चले जाते हैं, कुछ करना ही नहीं उनको, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो कर्म बनेगा, फिर ये जन्म मरण चलता रहेगा, है ना। मतलब उनको आवागमन से मुक्त होना है। करेक्ट। तो वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। मतलब तो बेहतर से बेहतर अच्छे कर्म करने के लिए क्या करना होगा सर? क्या करना होगा? सबसे बड़ा, जैसे मैं मुझसे कुछ पुराने जीवन में या किस ऐसी चीजें हो गई हूँ, इंसान को नहीं पता होता, हो सकता है मुझसे भी ऐसी चीजें हुई हों जो शायद मुझे नहीं पता हो। जैसे कोई कुत्ता मर गया हो मेरे नीचे, मेरी कार के नीचे। देखो इसमें भी एक क्या होता है, एक तो आपका इंटेंशन होता है, और एक, जैसे वो कुत्ते की आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी कार के नीचे से मरा। एक तो ये होता है कि आपने देखा कि कुत्ता बैठा है, इसके ऊपर कार चढ़ाऊंगा, या इसको मेरे को मारना है। ओके, ठीक है, जैसे आपके घर के सामने कुत्ता बार बार रोज आता है, ठीक है, आप परेशान हो गए उससे, या फिर कई बार लोग ऐसे ही मार देते हैं। तो आपने देखा कि इसको कोई नहीं रहेगा यहाँ पे कॉलोनी में, तब अकेला इसको पकड़ के और मारना है या कुछ भी, है ना। अब आपने उसके साथ उसको मार दिया, अब ये आपका इंटेंशन था, आपने वो किया मतलब। और एक आप जा रहे हैं कार से और अचानक से कोई कुत्ता सामने आ गया, तो उसमें आपकी थोड़ी गलती है। ओके, तो वो प्रारब्ध सब चीजों का उस हिसाब से होता है, इंटेंशन की बात है। तो मतलब वो भी कर्म हमारे पढ़ लेते हैं चीजों को कि इसने जानबूझ के मारा है या इसका अचानक इससे। चित्रगुप्त अंदर है ना। अच्छा, वो गुप्त तरीके से आपके सारे चित्र को अंकित कर रहा है। अच्छा, हाँ। जैसे कई बार हम, मान लो किसी को पता है कि मैं जो इसके साथ कर रहा हूँ ये गलत है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग वादे करते हैं कि मैं तेरे से वादा करता हूँ, पक्का वादा, मैं तेरे से शादी करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे उनका इंटेंशन क्या है, उनको पता है अंदर से कि मैं शादी वादी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन बस वादा इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये किसी चीज को के लिए मान नहीं रहा है। अब उसको उसका स्वार्थ सिद्ध करना है। सामने वाले ने कह दिया कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, अरे मैं वादा करता हूँ तेरे से, जबकि उसको भी पता है कि कैसे भी करके स्वार्थ सिद्ध करना है। तो ये इंटेंशन था यहाँ पे। और एक वो मान लो एक गलती से, पता नहीं होता है हमको कई बार, तो सबका
प्रारब्ध उस हिसाब से बनता है ना। ये बड़ी बात आपने कही है श्याम सर, बड़ा मैं तो लीन हो गया आपकी बातों में। सच में लोग आपको सच में देखते हैं ना, आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। अभी तक अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें क्या क्या अभी तक आपको मजा आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट लेके चलते हैं।